जय हिंद दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम नए सेटअप के साथ अपने सभी दोस्तों के लिए रेडी हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU ने एक सर्कुलर इशू किया है 9 ऑफशोर VDA सर्विस प्रोवाइडर, वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। उन्होंने क्या लिखा है जी? द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हैज टेकन डिसिसिव एक्शन, मतलब कि उन्होंने डिसाइड किया है that we will take action against offshore virtual digital service providers for non-compliance with the Prevention of Money Laundering Act। दोस्तों, आपको याद होगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इन्होंने क्रिप्टो को डाल दिया था। इन रिस्पॉन्स टू देयर इलीगल ऑपरेशंस कंप्लायंस शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस, कारण बताओ कि क्यों आपके अगेंस्ट एक्शन ना लिया जाए, हैव बीन इशूड। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड in addressing this issue with a focus on enhancing the anti money laundering या counter financing of terrorism framework। दोस्तों, क्या हो रहा था? फॉरेन एक्सचेंजेस के थ्रू आप ट्रेड तो कर रहे थे, लेकिन टीडीएस काटने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? आपकी। फॉरेन एक्सचेंज अपना मजे ले रहे थे, वाह भाई वाह, करना है करो ट्रेड, नहीं करना है मत करो ट्रेड, हम नहीं काटेंगे टीडीएस, आप खुद काटो टीडीएस, आपकी गवर्नमेंट आप संभालो। अब गवर्नमेंट ने 9 ऑफशोर अकाउंट्स के अगेंस्ट कुछ किया है। क्या किया है? एज ऑफ मार्च 2023 VDA वर ब्रॉट अंडर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म फ्रेमवर्क। FIU IND has issued show cause notice to 9 offshore platforms including well known platforms like this। ठीक है जी। The non compliance of these entities has prompted to take regulatory action। They are taking regulatory action। अब वो क्या ले रहे हैं रेगुलेटरी एक्शन? आइए देखते हैं। The obligation for VDA service providers to comply with the PML Act is not contingent on physical presence in India। मतलब कि फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में बाइनेंस की चाहे हो, बाइनेंस का कोई ऑफिस इंडिया में हो या ना हो, द ऑब्लिगेशन फॉर VDA सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट कंटीजेंट। वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि आप इंडिया में ऑफिस खोलोगे या नहीं खोलोगे। दिस रेगुलेशन मैंडेट्स रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड रजिस्ट्रेशन विद FIU एंड IND। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। डिस्पाइट सर्विंग ए सब्सटेंशियल यूजर बेस इन इंडिया, several offshore entities were operating without registering। जो फॉरेन यूनिट्स है वो इंडिया के अंदर बिना रजिस्ट्रेशन करे काम कर रही थी, thereby avoiding AML and this in response aim to bring these activities within the regulatory framework। दोस्तों, इससे होगा क्या? अगर वो लोग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं आएंगे तो उनको इंडिया में काम करने नहीं दिया जाएगा। अगर वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आएंगे तो टीडीएस की कंप्लायंस आपके सिर से उतर गई। आपको टीडीएस की कंप्लायंस के लिए सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद लेंगे और खुद टीडीएस काटेंगे। डायरेक्टर हैज एस्केलेटेड द मैटर टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्जिंग द ब्लॉकिंग ऑफ यूआरएल्स। ब्लॉकिंग ऑफ यूआरएल्स, सर जी ब्लॉकिंग ऑफ यूआरएल कर देंगे, मतलब कि उन एप्स का एक्सेस बंद हो जाएगा, बाइनेंस का और अदर एप्स का एक्सेस बंद हो जाएगा। दिस मेजर इज क्रूशियल टू कर्बिंग द इलीगल ऑपरेशंस and ensuring compliance with the Prevention of Money Laundering Act in India। The action taken by this commitment to enforce this ठीक है, बाकी तो सब सिंपल है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट writes to Ministry of Electronics and Information Technology to block URLs of the 9 entities operating illegally without complying with the provision of this। तो दोस्तों, होगा क्या? इन 9 एक्सचेंजेस को ब्लॉक कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर अगर इन्होंने कंप्लायंसेस नहीं करी तो। शो कॉज नोटिस टू फॉलोइंग 9 ऑफशोर डिजिटल हैव बीन अंडर सेक्शन 13। उनको अभी कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, अभी इमीडिएटली ब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करेगा नोटिस के अंदर उनको कितना टाइम दिया गया है। उनको 3-4 दिन का टाइम दिया जाता है। ये वो एक्सचेंजेस है, ये लिस्ट है बाइनेंस, KuCoin, हुबई, क्रैकेन, Gate.io, बिट्रेक्स, बिटस्टैम्प, MEXC ग्लोबल एंड बिटफिनेक्स। डायरेक्टर FIU has written to Secretary Ministry of Electronics and Information Technology to block the URL entity that are operating illegally without complying with the provisions। अब दोस्तों, अगर आपके पास कुछ पैसा पड़ा है इन एक्सचेंजेस पे तो इमीडिएटली आप दूसरे एक्सचेंजेस पे शिफ्ट कर लो, इंडियन एक्सचेंजेस पे या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे।
अदरवाइज होगा क्या, कभी आप निकाल ही ना पाओ और इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि ये कोई श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते ये इमीडिएटली ब्लॉक हो रहे हैं या उनके रिप्लाई का वेट किया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, exchange between virtual digital and fiat currency, transfer of virtual digital assets. Till date 31 VDA service provider has registered with FIU, मतलब 31 वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर एक्सचेंज, 31 एक्सचेंजों ने FIU के साथ अपने आप को रजिस्टर किया है। उसमें इंडियन एक्सचेंजेस भी हो सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंजेस भी हो सकते हैं। However, several offshore entities, though catering to a substantial part of Indian users, दोस्तों आपको पता ही है substantial part of Indian users Binance के पास है, were not getting registered and coming under the any money laundering and counter financing of terrorism framework. तो इसलिए उन्होंने उनको नोटिस दिया है एंड दिस इज द सर्कुलर कंप्लीट। अब दोस्तों आप समझिए इसका, अब आप इसकी प्रॉब्लम समझिए। मेरे पास जो मल्टीपल क्वेरीज आ रही है वो क्या आ रही है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि सर क्या हमारा पास्ट का डाटा भी वो मांग सकते हैं इन एक्सचेंजेस से? अब आंसर इज यस, वो पास्ट का डाटा भी आपका मांग सकते हैं बाइनेंस से। तो अगर आपने अपनी कंप्लायंसेस नहीं की है, 31 मार्च 23 की आईटीआर अगर आपने नहीं डाली है अपनी प्रॉफिट के साथ, तो इसको इमीडिएटली डाल दीजिए। 31 दिसंबर लास्ट टू लास्ट डेट है, आपके पास 2 ही 3 दिन बचे हैं। तो अगर आपने कुछ क्रिप्टो से ट्रेडिंग की हुई है, ट्रांजेक्शन की हुई है, आपने आईटीआर नहीं डाली है तो डाल दीजिए। अगर गवर्नमेंट ने डाटा मंगा लिया तो ज्यादा पेनल्टीज लगेंगी। अभी टैक्सेस जमा कीजिए और देश की प्रगति में हाथ बटाइए। ठीक है दोस्तों, और कोई क्वेरी हो आपकी इस सर्कुलर से रिलेटेड या क्रिप्टो से रिलेटेड, तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे भी बात कर सकते हैं, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। ऑफिस का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डाल ही दूंगा, यहां पे भी मैं डाल रहा हूं आपके लिए 8053555086। आशा करता हूं आपको ये कंटेंट अच्छे से समझ आया होगा। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.